अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले कमेंट्स की धड़ाधड़ शुरू हो जानी है, तो मैं सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दूं। मुझे पता है आप सबके कमेंट आएंगे तुम्हारा चैनल चला गया था, वापस कैसे आया। मेरे पास सारे प्रूफ इस टाइम पर हैं कि चैनल कैसे वापस है। इस बात की पायल मलिक भी गवाह हैं और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मेरा चैनल वापस लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है और अल्लाह उनको इस चीज़ का अजर देगा। इसके अलावा 4 मेरे चैनल पर स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रही थी, ना ही मैं लाइव आ पा रही थी, जिसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी। तो उसके अलावा किसी म्यूज़िक कंपनी ने ये मुझे वापस दिलवाया है और उस पे जो है ना 1,70,000 मैंने पे भी की है, तब मुझे ये वापस आया, वरना स्ट्राइक नहीं हटाई जा रही थी। तो ये बात क्लियर हो गई। मैं अपनी बहन की तरफ आ जाती हूँ कि जब उसने सीधा सीधा अपने साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया कि तुम मरो तुम्हारे बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने फेम की परवाह है, जो कि मुझे चाहिए, जो कि मुझे मिल रहा है, जो कि तुम्हारे साथ लोगों ने इतना ज़्यादा हमदर्दी की थी। जब तुम्हारे हस्बैंड ने शादी की थी तो बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ जुड़ गए, तो उसका ये प्लान था और उसी प्लान के मुताबिक वो वीडियो लेकर आई जो पहली उसकी वीडियो थी। इन्होंने एक एक बात मुझसे करवा के स्क्रीनशॉट लेकर जमा करते रहे। अच्छा, ये बात हो गई और मैंने उसके बावजूद भी मैंने ये समझा मेरी बहन को धोखा हुआ है, मैं अपनी बहन को समझाऊंगी, वो ठीक हो जाएंगी, ताकि पब्लिक पे ये वाली बात अगर मैं किसी तरीके से भी साबित करने आऊंगी तो लोग उसको सच्चा मानेंगे। मैं इस चीज़ को नहीं यहाँ पर लेकर आना चाहती मज़ीद, जिसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा अपनी बहन की तरफ से सदमा लगा, बहुत बड़ा, कि मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी थी, मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी हूँ। इसकी बहुत सारी बातें मैं यहाँ पर इन्होंने मुझे मार तो वैसे दिए क्योंकि इसने अपनी ज़बान से बोला है मर जाए, बच्चे मरे, मुझे परवाह नहीं है। वो इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिसकी वजह से मैं हिम्मत करके यहाँ तक आई हूँ, वरना इसने मुझे बहुत बड़ा सदमा दिया जो इसने पहली वीडियो बनाई। मैंने उस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, इसने कहा कि नहीं, लोग अब मेरे साथ हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है, मेरी बहन साथ हो। मैं यहाँ पर एक दाढ़ी वाले अंकल हैं जिनकी बात मैं क्लियर कर दूं, जो मेरे जेठ हैं और हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाइफ में आकर बैठ जाते हैं सिर्फ मेरे ऊपर गंदगी बोलने के लिए। तो दाढ़ी वाले अंकल की थोड़ी सी मैं हकीकत यहाँ पर बोल देती हूँ कि आज से पता नहीं कितने साल पहले, मेरी बहन सलमा की शादी से पहले की बात है, कि इसने कहा था, इसने मतलब पूरी बातें जैसे चल रही थी एक रिश्ते की, इनका एक रिश्ता तय हुआ था, जो कि इसका अल्लाह पाक नहीं चाहते थे, तो वो नहीं हुआ। इसकी अटैचमेंट शुरू से बहुत ज़्यादा थी मेरी बहन सलमा के साथ, जो कि मेरा बाप नहीं एग्री हुआ इसको देने के लिए, और उसी अटैचमेंट के साथ अभी तक मेरी बहन के साथ मिल के फुल प्लानिंग में है मुझे नीचे गिराने के लिए। और इसके सबूत के तौर पर मेरे पास मैसेजेस पड़े हैं इस अंकल के, जब इसने मुझे ये लिख के बोला कि मैं तुम्हें ज़ीरो पर लेकर आऊँगा, तुम याद रखना, मैं तुम्हें हर तरह से गिराऊंगा, तुम्हारा चैनल डिलीट करवाऊंगा। और इसने कोशिश की, इसने स्ट्राइक गेम दिलवाई, बहुत कोशिश इसने अपनी तरफ से की, सब कुछ मुझे गंदा करने के लिए। इस अंकल को मैं ये वाली बात बोल दूं कि पहले तुम अपने घर को देख लो, मैं तुम्हारी पर्सनल बातें यहाँ पर बहुत हैं बोलने के लिए, तुम मशहूर हो, तुम्हारी इतनी ज़्यादा बातें, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरह गंदी सोच मेरी अभी भी नहीं है कि तुम्हारी घर की गंदगी को मैं यहाँ पर आकर दिखाऊं। तुम्हारा सच्चा दोस्त प्रूफ लेकर घूम रहा है और तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो। जो तुम्हारे घर के साथ बैठा हुआ है वो प्रूफ लेकर मक्का में बैठकर तुम्हें प्रूफ दिखाने को तैयार है, लेकिन तुमने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी सच्ची है। तुमने जो बकवास करनी है करो, लेकिन खुद का घर तुमसे संभाला नहीं जाता और तुम दूसरों के पीछे पड़ गए हो, ठीक है। तुम्हारी इतनी सी हकीकत यहाँ पर बयान करके जा रही हूँ, इसके अलावा बहुत कुछ है, जब तुम आओगे तो वो मैं लेकर आऊंगी। ये सेम बात मेरी बहन सलमा के लिए भी है। जो पर्सनल बातें हैं क्या मैं नहीं जानती, आंखों में आंखें डालकर बोलो, और अगर कि उठा सकती हो कुरान पाक तो उठा कर लेकर आओ, ठीक है। तो मैं अगली वीडियो में, जैसे तुम बोलती हो ना अगली वीडियो, तो मैं अगली वीडियो में बता सकती हूँ वो पर्सनल बातें, बहुत कुछ है बताने के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं अपने वो इल्ज़ामात क्लियर कर दूं जो तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। उन इल्ज़ामात को क्लियर करने के बाद
बाद मैं वो वाली बातें लेकर आ सकती हूँ, लेकिन मेरा दिल और ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं अपनी बहन की ये वाली पर्सनल बातें यहाँ पर लेकर आऊँ, ठीक है। वरना आज के दौर में तुम अपने आप को जैसे फरिश्ता समझ के बैठी हो ना, वो मुझसे बेहतर और मेरी माँ से बेहतर या फिर जो भी बहन भाई हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि तुम कितना फरिश्ता हो, और भी इसके अलावा बहुत कुछ है, ठीक है। उन बातों को साइड पे रखो, मान लिया तुम फरिश्ता हो। दूसरी बात ये वाली मैं क्लियर साथ साथ कर दूं कि ये जो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है कि खानदान एक साइड पर है और सितारा के साथ है, सितारा ने पैसे दे के मुंह बंद किया हुआ है, तो मैं इतना अमीर नहीं हूँ। मुझसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अमीर बैठा है, जिसको कुर्सी से नीचे लाया गया, वो पैसे देकर भी अपनी मुंह सबके बंद करवा सकता था। उससे बढ़कर मैं अमीर नहीं हूँ, ठीक है। और खानदान की बात कर रही हो तो खानदान वालों मुझसे पहले वो तुम्हारे साथ खड़े थे, उन्होंने तुमसे कांटेक्ट किया कि क्या बात है, तुमने सबको ब्लॉक किया, तुमने एक एक बंदे को ब्लॉक कर दिया। तुमने कहा कि मैं डालूंगी यूट्यूब पे, मैं बताऊंगी, मुझे फेम चाहिए, मुझे चैनल बनाना है, क्योंकि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, और जो मुझे इस चीज़ पे झूठा बोलेगा या फिर जो मेरा साथ नहीं देगा वो मेरी दुनिया से, मेरी लाइफ से ख़त्म हो, उसको मैं ब्लॉक करूँगी। फारूक भाई तुम्हारी इन बातों से एग्री नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, जो भी बात है हम घर पे बैठ के इस मसले को हल करते हैं, मैं सितारा को बुलाता हूँ, तुम्हें बुलाता हूँ, जो भी बात है, अगर सितारा झूठी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और सेम वही किया, उसने मेरे भाई फारूक का नंबर ब्लॉक किया, और इसके अलावा उसने नदीम भाई का नंबर ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि नदीम भाई ने कहा तुम जो बोल रही हो वो सब कुछ सच है। और सेम नदीम भाई ने उस टाइम पे भी वीडियो बनाई थी जब मैं सऊदीया गई थी, और नदीम भाई ने वो सच्ची वीडियो बनाई थी कि ये अपनी चैनल की प्रमोशन के लिए सितारा को इन्होंने मंगवाया, बाकी बहन भाइयों को इन्होंने अभी तक क्यों नहीं मंगवाया। 7 साल से मैं वहाँ पर रो रही हूँ, मैं अपनी अम्मी से मिलने के लिए रो रही थी, इसने मुझे इन 7 सालों में क्यों नहीं बुलवाया। ये बात मैं अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे समझ में नहीं आई। मुझे लगा मेरी बहन को मुझसे बहुत मोहब्बत है, उसने मंगवा लिया। पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा होने वाला है, तो मैं इनके भी स्क्रीनशॉट अपने पास रखती। इसने मुझे कितनी दफ़ा कॉल करके, कितने मैसेजेस करके, अम्मी इस बात की गवाह है, ठीक है, जो आज अपनी माँ को भी इसने झूठा साबित कर दिया है। मेरी माँ इस चीज़ की गवाह है कि कितनी बार इसने मुझे फ़ोन करके कहा है कि मेरा चैनल अपनी कम्युनिटी पे लगाओ। एक दफ़ा शायद मैंने लगाया भी था। इसने मुझे क्या कहा कि तुम इसको कम्युनिटी पे लगाओ, तो मैं उस टाइम पर सो रही थी, मैंने इसके मैसेज नहीं देखे, और ये मुझे मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल करती रही, कम्युनिटी लगाओ, कम्युनिटी। रात को ये बोल के सोई थी कि कल मैंने जाना है, तुमने कम्युनिटी पे लगाना है, ताकि हर कोई मुझे देखने के लिए आए। लेकिन मैं उस टाइम सुबह के टाइम सो गई जब ये मस्जिद नबी गई थी। इसकी इतनी मुझे कॉल्स आई, इतनी कॉल्स आई, मैं सो रही थी, मेरा मोबाइल साइलेंट पे था। जैसे ही मैं उठी, मैं इसको फ़ोन कर करके थक गई, ये मुझसे नाराज़ हो गई। इसने 3 से 4 दिन लगातार मुझे मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मुझसे बात नहीं करी थी। इस बात का गवाह बाबर भी है कि कितनी बार इसने रिक्वेस्ट की मेरा चैनल मेरी लाइव कम्युनिटी पे लगाओ, मैंने नहीं लगाया था। इसने मुझे कम्युनिटी का बोला, वो मैंने नहीं लगाती गई। इसने देखा कि बाबर इसके साथ मिलके वीडियोस बना रहा है, बाकी सबका सही चल रहा है, मेरा सही नहीं चल रहा, तो मैं इसको वहीं पर मंगवाती हूँ, ताकि मैं भी इसके साथ ऐसे सेम वीडियोस बनाऊंगी तो मेरा। और यहाँ से फिर इन्होंने जैसे कैसे मेरा विजिट वीज़ा निकलवाया, जबकि मेरा इरादा उस टाइम पे नहीं था। लेकिन फिर मैं खुश हो गई कि ठीक है, अगर मैं अल्लाह के घर जा रही हूँ, अल्लाह पाक मेरी हेल्प करेंगे, मैं किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपनी गाड़ी की पेमेंट भी कर दूँगी। और ये जो इन्होंने मुझे वीज़े भेजे थे, उनके मुझसे पता नहीं कितने इन्होंने पैसे लिए थे, और वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि और कितने मांगे हैं, वो भी मैं चल कर बताती हूँ। खैर शुरुआत हुई, मैं यहाँ से वहाँ गई, ये वहाँ पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवर कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आज से इतने साल पहले इन्होंने क्यों नहीं मेरे साथ इतना सब किया, जो कि आज ही मेरे लिए इतना कर रहे हैं। और जॉब इसने छोड़ दी थी इस वजह से, क्योंकि इसको चैनल चलाना था। इसने जॉब क्यों नहीं छोड़ी इससे पहले, क्योंकि इसको घर बैठकर इसको चैनल चलाना था। और जैसे मैं वहाँ पर पहुँची 2-3 दिन बाद इसने वही रिक्वेस्ट शुरू, कम्युनिटी पे लगाओ, कम्युनिटी पे लगाओ। मैंने कहा मैं कम्युनिटी पे नहीं लगाऊंगी। फिर इसने मुझे कहा कि ना यूट्यूब पे जो है ना वो करो, मेरा नाम बताओ। मैंने कहा वो भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी बाबर के साथ, दिलबर के साथ, नैना के साथ, फारूक भाई हैं, नदीम भाई हैं। मैंने कहा सबके चैनल्स हैं,
तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि इतना टाइम हम भी तो साथ रहे, हम भी बहन भाई, इसका हमने साथ दिया, हमारा नहीं लिया, आज सऊदीया में उसने बुला लिए तो इसने फ़ौरन नाम ले लिया। इसको मैंने बहुत समझा। इसने जाकर अम्मी की रिक्वेस्ट की, अम्मी मेरे पास आई, ठीक है तुम बाकियों को छोड़ दो, ये तुम्हारी बहन है, तुम इसका ले लो। मैंने कहा नहीं अच्छा, मैंने कहा ठीक है अम्मी कोशिश करती हूँ। फिर किसी तरीके से मैंने शायद लिया भी था, ऐसा कुछ था। और वो खैर वो वाली बातें भी ठीक है, वो भी बाद की बातें हैं। जैसे वहाँ पर 15 दिन गुजरे, मैं हरम पाक में चली गई, क्योंकि मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनका समझ में आ रहा था कि क्या सीन चल रहा है। और क्योंकि मैं जैसे वहाँ पर पहुँची मेरे व्यूज़ भी कम हो गए थे और सब कुछ ये हो गया था, क्योंकि सेम हमारा कंटेंट था। मैं जैसे वीडियोस बना रही थी सेम वो वही वीडियोस बना के मेरे 1 घंटे बाद अपलोड कर देती थी। 1 घंटे में 1 सेकंड ऊपर नीचे नहीं होने देती थी। पूरे 60 मिनट या 60 मिनट से भी पहले उसने वीडियो अपलोड करनी होती थी, सेम वही, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ। और मेरा यकीन करें कि वहाँ पर दिल नहीं लग रहा था। इनके घर में अंदर बैठ के एक रूम में जहाँ पर ये बात कर रही है ना कि हम सब नीचे होते थे, ऊपर ये खुदा गवाह है कि इसका हस्बैंड रूम में बैठता था तो मैं नहीं बैठती थी। वीडियोस में हाँ बैठते थे, जब ये लोग खाना रखते थे कि खाने में सारे एक साथ बैठते थे। कभी भी मैं इनके रूम में ऊपर अकेली नहीं गई। खुदा का वास्ता, इतना बड़ा मेरे ऊपर मजीद और इल्ज़ाम ना लगाओ, खुदा तुमसे इस चीज़ का ज़रूर हिसाब लेगा, ठीक है। और अगर कि ये बोल रही है ना मेरी माँ को हर बात का पता था, और रमज़ान में इसने मेरे ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगाया, तो वो रमज़ान भी इससे पूछेगा इंशाअल्लाह कि मैंने वहाँ पर ऐसा कुछ किया है, तो रमज़ान इससे पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। तो उस चीज़ का भी इसके पास कुछ था नहीं। एक इसने ये चीज़ें प्लान की हुई थी कि मैंने ये सब बोलना है तो बोलना है, ठीक है। वहाँ पर 15 दिन भी नहीं गुजरे थे मेरे ख्याल से, मैं बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा अम्मी मेरा दिल नहीं लग रहा और मुझे बस यहाँ से जाना है। मेरी अम्मी इतना मेरे लिए वहाँ पर रोई, अच्छा ठीक है लोग तमाशा बनाए, वो भी मेरी और इसकी कोई बातें थी। तो मैंने कहा ये इस तरीके का रिएक्ट कर रही है, मुझे यहाँ से जाना है। तो अम्मी ने कहा नहीं तुम रुक जाओ, लोग तमाशा बनाएंगे, बोलेंगे ये तो ईद करने गई थी अपनी माँ के साथ और 10 दिन गुजरे हैं तो कहती है मुझे जाना है। मैं वहाँ पर घंटा बैठ रही, मैंने कहा मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे कहीं और मकान ले दे, कुछ कर दे, मुझे यहाँ नहीं जाना। मेरी अम्मी ने कहा नहीं तुम अभी चलो, लोग क्या बोलेंगे, क्यों ये फलां बात। तो अम्मी ने ये सारी बातें कवर करके ना मुझे वहाँ पर ले आई। उसके बाद मैं इनकी मिन्नतें करती रही मुझे उम्रा करना है। इन्होंने मेरा उम्रा क्यों 1-1.5 महीने बाद जाकर लिया, उसकी डेट ली। उसकी डेट में मेरे जाते ही उम्रे की डेट जो थी दूसरे दिन भी ली जा सकती थी, तीसरे दिन ली जा सकती थी, चौथे दिन ली जा सकती थी, या हफ्ते बाद ले सकते थे। इन्होंने क्यों मेरा उम्रा इतना लेट कराया? क्योंकि इनको वहाँ पर अपना चैनल का करना था, इनको अपनी प्रमोशन की थी, सिर्फ यही बात थी। मेरी अम्मी रिक्वेस्ट करती रही असगर से, इसके शौहर की बात कर रही हूँ मैं, इसके शोहर की रिक्वेस्ट करती रही कि इसको जल्दी उम्रा कराओ, लोग बातें करें कि इसने उम्रा क्यों नहीं किया, और टाइम भी मिल रहा था। लेकिन इन्होंने जानबूझ के 1-1.5 महीने बाद, पता नहीं 1 महीना तो पूरा लगातार इन्होंने मुझे उम्रे का टाइम नहीं लेकर दिया, क्योंकि इनको पता था ये उम्रा कर लेगी तो ये चली जाएगी। तक जो है ना वहाँ पर रोक के रखा कि नहीं 27 रमज़ान को उम्रा करेंगे। मैंने कहा 27 रमज़ान को दोबारा भी किया जा सकता है अगर मैं रहूँगी। इन्होंने पहले क्यों नहीं कराया कि अगर हो गया तो इसका दिमाग तो अभी फिरा हुआ, ये बोल रही है मेरी टिकट कराओ मुझे जाना, ये चली जाएगी। ज़ियारतें कर लिए, मुझे भेजो। इन्होंने मुझे कहा मिन्नतें की हज करके जाओ, आगे तुम्हारे 2 महीने और बढ़ा देते हैं, हम 1 महीना और बढ़ा देते हैं, हज करके जाओ, हज का बहुत सवाब है। ये वो मुझे रोकने की इन्होंने बहुत कोशिश की, मैं वहाँ पर नहीं रुकी। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश। जैसे मैं यहाँ पर घर पर पहुँची और उसके तकरीबन 1-2 दिन बाद इन्होंने बिल बनाकर भेजा कि तुम्हारी बीवी का ये खर्चा है। मेरे हस्बैंड के पास वो अभी भी वो पड़ा हुआ है, बिल पड़ा हुआ है, जो इन्होंने बिल बना के मेरे हस्बैंड के पास इन्होंने भेजा, और कम बना था। मतलब 40 लाख इन्होंने मुझसे वहाँ पर सिर्फ वहाँ का ये खर्चा बता रहा, जिसमें मैंने ये चूड़ियाँ ली थी और एक इसके साथ मैंने अंगूठी ली थी। ये मेरा एक गोल्ड था, ये कोई 40 लाख का मैंने गोल्ड नहीं खरीदा था। और इन्होंने मुझसे गाड़ी का पेट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी इन्होंने की वो उसमें सब कुछ मिलाया। अगर कि ये बहन की मोहब्बत की बात कर रही है ना, तो यहाँ पर आकर ये सारी बातें करे
ठीक है, क्योंकि अब वो इतना कुछ बोल चुकी है ना, अपने आप को वो सच साबित करने के लिए वो मुझे पता है कि वो कुछ भी आकर बोलेगी। यहाँ पे 40 लाख का बिल बना के मेरे पास भेजा, और मैंने इनको ये भी बोला था कि अभी मुझे गाड़ी के पैसे भरने हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर सऊदी जब मैं आ रही थी आप लोगों ने मुझे यही कहा कि आ जाओ हम लोग कर लेंगे। इन्होंने कहा नहीं, हमें हमारे पैसे चाहिए, हमारे काम आते हैं, ये वो फलां फलां। तो मैंने जैसे करके एक दफ़ा 20 भेजा, पता नहीं 25 भेजा, फिर मैंने और भेजे हैं। मैंने जैसे कैसे करके इनका वो 40 लाख यहाँ से उतारा है। अभी भी बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही दिन बाद इनके फिर से मुझे मैसेज, और ये मैसेज पता है कहाँ से करती थी, ये जो सच्चे मैसेज दिखा रही है ना, मुझे नहीं पता था इनके गेम का। मुझे खुदा की कसम मुझे इनके गेम प्लान का नहीं पता था कि ये मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हैं। अपने हस्बैंड के नंबर से मुझे मैसेज करना। इसने फिर अपने हस्बैंड से मुझसे बात करवाई और मुझे कहा कि ना मुझे पैसे चाहिए, हमने अपना बिजनेस शुरू करना है। और हमने पता नहीं कितना, इन्होंने मुझसे ना 1 करोड़ से कोई 80 पता नहीं 90 लाख की इन्होंने मुझे कहा कि हमें पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरी बहन का घर है, अगर ये लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मैंने अभी गाड़ी के दिए, उसके बाद अभी तुम लोगों का मैंने 40 लाख उतारा है, तो ये पैसे जो है ना अभी मैं नहीं दे सकती। तो मैं कोशिश करूंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन का घर देख के, ये सारा कुछ देख के मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने यही बात बोली कि मैं कोशिश करूंगी पैसे देने के लिए, लेकिन मेरे पास फिलहाल नहीं है। तो ये बातें इसने अपने हस्बैंड से क्यों मुझे कहलवाई कि उससे पैसे मांगो, ये बात इसने खुद क्यों नहीं की। और इसकी बातों के मुताबिक इसका शौहर मेरे साथ अच्छा था, इसका शौहर मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर था। वो इन चीज़ों को इसके सामने खुद ही ला के रखता कि ये देखो ये होटल का कार्ड है। दिमाग से दुनिया क्यों नहीं सोच रही, सिर्फ सबको ये क्यों दिख रहा है कि वहाँ वो जो प्लान करके आई है वो प्लान उसका सच्चा है। वो ये होटल का कार्ड उसने क्यों जाकर उसको दिया कि ये देखो, अगर कि ये बात है ना कि वो कह रही है कि इनका प्लान था और मैंने पकड़ा है, वो कार्ड ही इसने जाकर अपनी जेब में रखा और उसको बोला कि तुम उठा लो, मैंने ये सब किया है। इसके बाद जो इतनी सारी ये चैटें दिखा रही है, ये सारा कुछ, अगर कि वो मेरे मामले में वो सिंसियर होता और वो वाकई में ये सारी बातें हम दोनों के बीच में होती, क्या वो ये चैट जाकर अपनी बीवी को दिखाता? कभी भी नहीं दिखाता। अगर कि इन सारी चीज़ों में हकीकत होती कि मेरा और उसका ऐसा कोई रिश्ता बना हुआ था। होटल का कार्ड दिखा रही है, इस होटल में भी इसी की ही की गई प्लानिंग, इसकी टिकटें, इसका सब कुछ। इनको पता था कि मेरे हस्बैंड ने जाना है और मेरा हस्बैंड वहाँ पंजाब जा रहा है, उसको ये काम कराने। इस बात की भी अम्मी गवाह हैं। मेरी अम्मी ने मुझे 1 महीना पहले ही फ़ोन करके बोला था कि तुम हट जाओ, इनसे किसी तरह का राब्ता ना करो, ये तुम्हारे लिए तुम्हारा यूट्यूब चैनल ख़त्म करवाने वाले हैं। तो ले आओ, अगर मेरी माँ झूठ बोल रही है, और ले आओ मेरी माँ ने अगर ये सारी बातें जो बोल रही है ना, अम्मी कहती थी कि सितारा ऊपर क्यों गई है। अम्मी इस चीज़ की गवाह है, कसम खाने के लिए तैयार हैं कि मैं वहाँ नीचे से तो ऊपर जाती ही नहीं थी, और अगर जाती थी तो वो सिर्फ अपने एक वीडियो के लिए, अपने क्लिप के लिए, और ये मुझे बुलाती थी या फिर इस तरीके से, ऐसा कुछ था। होटल का कार्ड दिखा के मुझे मजीद गंदा किया है ना, तो मैं इस चीज़ के लिए भी इसको बोलूँगी कि मुझे उस जिना का प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। अगर कि ये होटल की बातें कर रही है ना, तो खुदा इससे ज़रूर पूछेगा। और इसने जो नहीं देखा और जो अपने हस्बैंड को इसने छुपा लिया, यहाँ पर मेरी एक ये वाली बात भी है, ठीक है। ये अगर कि सच्ची है, अगर वाकई ये बात इसकी सच्ची है, इसने अपने हस्बैंड से अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं लिया? अगर कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ का प्लान नहीं है मुझे गंदा जलील, मुझे बर्बाद करने का, तो अभी तक हस्बैंड से डिवोर्स क्यों नहीं लिया? इसको चाहिए कि ये अपने हस्बैंड से कह रही है कि तुम मुझे डिवोर्स दो, ताकि वो डिवोर्स भी दुनिया को मैं दिखा सकूं कि मेरे हस्बैंड ने सितारा के लिए मुझे छोड़ दिया। एंड में यही बचा है कि ये पूरी दुनिया को दिखा सके कि सितारा ने देखो मुझे छुड़वा दिया, मेरे हस्बैंड को बोल के मुझे तलाक दिलवा दी। आगे की तुम लोगों की भी बहुत बड़ी प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है। अब तुमने मुझे टारगेट किया तो जाहिर सी बात है तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा तो सही। अब मैं यहाँ पर बैठ के किसी भी बड़े एक्ट्रेस को, किसी भी बड़े हीरो को उठा लूँ, मैं उसको टारगेट करूँ, इसने फलाने मेरे साथ वहाँ पर डेट किए, फलान के साथ मैं वहाँ पर गई थी, इसने मेरे साथ चीट किया, तो जाहिर सी बात है मुझे व्यूज़ आएंगे, मुझे सब्सक्राइबर आएंगे, और उसको मैं डिफेम कर रही हूँ, ठीक है। उसको मैं डिफेम कर रही हूँ। मुझे
जिस हद तक इसने तोड़ना था इसने मुझे तोड़ के इसने अपने अल्फाजों में बोल दिया, तुम मर जाओ, तुम्हारी औलाद मर जाए, मुझे परवाह नहीं है इस चीज की। मेरी माँ क्यों इसके पाँव में इतने घंटे पड़ी रही, क्यों झोली फैलाकर खड़ी रही है कि सलमा ये बातें खत्म कर दो, मत लाओ यहाँ पर, मजीद और गंदगी फैलेगी। इसने कहा कि तुम मेरी माँ ही नहीं हो, तुम जाओ यहाँ से। इसकी माँ खराब, इसके भाई खराब, सारे खराब हैं। ये और इसका हस्बैंड ठीक है जो अभी तक घूम फिर रहे हैं, और इसका हस्बैंड क्यों अभी तक एक दूसरे के साथ ठीक हैं। यहाँ पर प्लीज ये सारी बातें आखिर झूठ मत बोलो कि इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं रहता। सारी मेरी माँ देख रही है, मेरी माँ के सामने इसको सैलून छोड़ रहा है, ठीक है, उसका वहां से लेकर आता है, बच्चों को ट्यूशन छोड़ता है, बच्चों को ये कर रहा है, सब कुछ तुम लोगों का ठीक है। मुझे क्यों बर्बाद कर रही हो यहाँ पर बैठ के। मुझे सबके सामने तुमने इतना गंदा किया है ना कि मैं तुम्हें, ठीक है, दुनिया में पता नहीं लोगों ने क्या गंद नहीं किया, ठीक है, उस पर मेरे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। लेकिन तुमने यहाँ पर आकर जो मेरे साथ गंदा किया, इसका हिसाब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछेगी, ठीक है। एक अल्लाह भी पूछेगा, और वो दिन तुम याद करोगी जब तुम्हारी औलाद तुमसे इस चीज का बदला लेगी। और इसके अलावा तुम डिवोर्स भी एक अपने हस्बैंड से बनवा के यूट्यूब पे दिखाना चाहती थी। तुमने अभी तक क्यों नहीं डिवोर्स ली? तुमने दूसरों की क्यों मिन्नतें करवाई कि इस घर को बोलो मुझे डिवोर्स दे, तुमने भाई को बोला, तुमने सबको बोला मुझे डिवोर्स दे, क्यों? जबकि तुम हर तरह से राइट हो, तुम हर तरह से सच्ची हो, और वहां पर पाकिस्तान नहीं है जहां पर तुम्हें कोई, वहां पर कोई कानून तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे। तुम सऊदीया में बैठी हो, उसी टाइम पे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुमने सिर्फ बर्बादी करनी मेरी। तुम्हें इंस्टाग्राम पे अपने हस्बैंड के साथ की पिक्चर डाल रही हो, तुम्हारा सब कुछ ठीक है, तुमने गंदा बर्बाद करके तुमने सितारा यासीन की जगह लेनी थी। और अगर अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है ना, तो उसी में मेरे अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। इससे मजीद पर्सनल बातें बहुत ज़्यादा हैं, मैं बताने बैठूं तो बहुत ज़्यादा कुछ आ जाएगा। और जो अभी तुम्हारे साथ मिल रहे हैं ना, उनकी भी मैं एक एक हकीकत जानती हूँ। अगर उनको और मजीद बेइज्जत यहाँ पर नहीं होना तो यहाँ पर वो लोग ना आए। इसके अलावा मुझे एक ये वाली बात ज़रूर बोलनी है, मैं भूल जाऊंगी, कि ये इसने जो इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम जिना का लगाया है, वो तो खुदा इससे पूछेगा ये कैसे इस चीज़ की गवाह है कि ये सब हुआ है, ठीक है। इसने जो इतना गंदा इल्जाम लगाया, और अगर कि इसके पास इस चीज के प्रूफ होते, मेरा शौहर मुझे रखता, सिर्फ इस बात का जवाब दे दे, मेरा शौहर मुझे रखता, उसी दिन घर से बाहर निकाल देता। मेरा शौहर अब तक मेरे साथ क्यों खड़ा है, चाहे जो भी हुआ है उसने क्यों मेरा साथ दिए? क्योंकि उसको पता था कि ये जिना वाला इल्जाम झूठा है। आज के दौर में ना मर्द कभी भी जिना को एक्सेप्ट नहीं करता। औरतें जो है ना अपने मर्द को एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन मर्द कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहेगा मुझे अभी के अभी छोड़े। हालांकि मेरे हस्बैंड के पास ऑप्शन है, उसकी बीवी है, वो उसी दिन सबको यहाँ से छोड़ के मुझे जा सकता था कि ये तुम्हारी बहन मुझे सबूत दे के गई है, ये देखो सबूत हैं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको पता था कि ये इतने पैसे इससे मांगिए, उससे पैसे और मांग रहे हैं, इससे ये करवा रहे हैं, इससे वो करवा रहे हैं। उसको इसके प्लान का उसी दिन समझ आ गया था जिस दिन इन्होंने 40 लाख बिल बना के मेरे पास भेज दिया था। और मेरी माँ रो रही थी, मेरी माँ पीट रही थी कि तुम्हें लगाएंगे पैसे, तुम्हें लगाएंगे, तुम नहीं जानती। मैं बेवकूफ़ों की तरह, नहीं मेरी बहन ऐसा कुछ नहीं होने देगी। तो जो भी हुआ है एक अल्लाह पाक ने मुझे भी दिखाया, लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ से वो हूँ कि ये वाला जो रिश्ता था, मेरी बहन के साथ वाला जो रिश्ता था, एक तो अल्लाह पाक ने दिखाया, और दूसरी बात मैं इसको ख़त्म फिर भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे मेरा बाप याद आ रहा था, और मेरे बाप का नाम भी इसने मट्टी में मिला दिया। और हाँ, जहाँ पर ये जुल्म की बात कर रही है ना कि मेरा शौहर मेरे ऊपर, एक तरफ ये वाली बात बोल रही है कि मेरा हस्बैंड और हम दोनों का इतना ज़्यादा मोहब्बत थी कि इसने आकर हमारी मोहब्बत तोड़ दी, इसने हमारी मोहब्बत ख़त्म करा दी। दूसरी तरफ ये बोल रही है कि मेरा शौहर मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर जुल्म करता रहा है, और वो जुल्म बर्दाश्त कर रही थी जब तक मेरे खिलाफ कोई इन्होंने प्लान पूरा नहीं बना लिया था। इसने मुझे कहा कि तुम YouTube पर आकर माफ़ी मांगोगी तो मांगोगी, अगर कि नहीं मांगोगी तो मैं मज़ीद और चीज़ें लेकर आऊँगी। मैंने कहा तुम जो लेकर आना ना तुम लेकर आओ।
और इसके अलावा भी और हाँ, ये पहली वीडियो इसने बनाई, मैं कोई व्यूज़ का मेरा चक्कर नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर बोलने आई हूँ। आगे सितारा ने कुछ बनाया तो मैं आऊँगी। सितारा ने, मैंने सब्र किया, मैं सदमे में तो थी, मैं अपने आप को तकलीफ तो दे रही थी कि इसने क्या किया है, लेकिन मैं जब सामने कुछ नहीं लेकर आई और मैंने इसको कुछ बुरा भला नहीं बोला, इसने कहा कि ना अब लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं कि सलमा तुम खराब हो, तुमने अपनी बहन के साथ ही। इससे एक कमेंट बर्दाश्त नहीं होता, इससे कमेंट बुरा बर्दाश्त नहीं होता, सिर्फ अच्छे कमेंट्स चाहिए। मैं पाकिस्तान सऊदी जाने से पहले की बात है कि इसको कोई भी गलत कमेंट्स आते थे, हर दूसरे दिन इसका फोन आ जाता था, मैं चैनल बंद कर लूँ, मुझे चैनल नहीं चलाना। लोगों ने ये कहा है कि सितारा के साथ दो, सितारा के साथ दो, हम तुम्हारा क्या साथ दें, ये हमें लोग बुरा भला बोल रहे हैं तुम्हारी वजह से, तो मैं चैनल। अम्मी कहती थी तो सितारा को इतना कुछ सुनने को मिल रहा है, तुम क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? इसमें बर्दाश्त का जीरो भी नहीं है, जीरो नहीं है। और कर लो मजीद गंदा, लेकिन मैं तुम्हें जवाब देकर तुम्हें प्रमोट करने यहाँ दोबारा नहीं आऊँगी। तुमने अपनी प्रमोशन जितनी करवानी थी, मैंने अपने आप को जलील करवाना था, वो मैंने करवा ली है। और ये वाली वीडियो भी यहाँ मैं सब लोगों तक पहुँचा के इसको हाइड करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, मुझे पता है मेरी औलाद का। और जिसने जो मेरे खिलाफ किया ना, मैं चुप रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा ना मेरी बहन ने मेरे साथ जो किया ना, वो मुझे आकर बोलना पड़ा, क्योंकि बहुत गंदे इल्जाम इसने लगाए हैं। बर्बादी की इसने मेरी यहाँ पर आकर, बर्बादी। और इसकी बर्बादी इसने जो भी की है उसका हकदार जो है ना वो अल्लाह पाक उसको ज़रूर देगा। और मैंने इसको रिक्वेस्ट की थी कि तुमने जो भी किया है ना, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ मिलके मुझसे मैसेज पे बात करवाती रही हो, जो भी करवाती रही हो, या फिर जो भी किया है, ठीक है, वो मुझसे गलती हो गई है कि हाँ मैंने तुम्हारे हस्बैंड से बात कर ली थी, क्योंकि तुम ही मैसेज करती थी। और ये दूसरी बात, इतनी बड़ी झूठी बात, धमकी वाली, वो मुझे मैसेज के प्रूफ दे, मैंने इसको धमकी कहाँ दी है। इसके अलावा जो इसके हस्बैंड को मैंने गालियां दी कि तुमने मेरा घर खराब किया, तुमने मेरी बर्बादी की अपनी बीवी के साथ मिलके, वो मैसेज इसने क्यों छुपाया, इसने वो मैसेज क्यों दिखाए जहां पर मुझे इनकी प्लानिंग का नहीं पता था। और मैं इनको ये बोल रही थी कि कुरान उठा लेती हूँ ताकि सबको क्लियर हो जाए, तो उसने जान के वही मैसेज शो किया कि ये कुरान उठाने आएगी तो मैं ये वाले मैसेज शो कर दूँ, ठीक है। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं इसकी वजह से, और मज़ीद देंगे या जो भी करेंगे, अनसब्सक्राइब करेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी मेरी जर्नी सबके सामने है, और मैं कहाँ से कहाँ तक आई थी, और ये अपनी दुनिया में किसी में थे। इनको तो फ़ोन तक भी याद नहीं था कि सितारा मर रही है। 3 महीने जब मेरे शौहर ने शादी की थी, इनको तो फ़ोन तक भी याद नहीं था कि इसको फ़ोन करके पूछ लें वो किस हाल में। आज ये अपनी बहन का प्यार बताने आई हुई है। तलाक 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 की बातें, मुझे इसने पूरे ख़ानदान को बोला कि अस्कर को बोलो मुझे तलाक दे, मुझे तलाक दे, क्योंकि उसको ये सब पूरे ख़ानदान में ये साबित करवाना चाह रही है कि तलाक के पेपर बन जाएंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में तलाक नहीं हो सकता, तो पेपर बनेंगे, तो वो तो अभी वैसे भी तलाक जायज़ नहीं है, तो प्रेगनेंसी में वो जो पेपर बनवाएगी कि असगर की तरफ से तलाक हो चुकी है, वो पूरी दुनिया को अगर जिसको दिखाना है कि देखो मेरी बहन ने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मेरा घर छीन लिया और मेरे हस्बैंड से मुझे तलाक दिलवा दी। इसका अगला टॉपिक यही ही था, ये बात थी। इसके बाद इसने बहुत सारी वीडियोस बनानी है, बहुत कुछ क्लियर करना है, क्योंकि इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते और इसको कोई परवाह नहीं है कि दुनिया में जितनी गंदगी इसको वो मेरी तरफ करनी है या फिर बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़े, इसको कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है मेरी औलाद की, तो मैंने और वीडियो नहीं बनानी, और मैंने तुम्हें और मज़ीद जो है ना यहाँ पर आकर प्रमोट नहीं करना। तुम्हें जितना करना था, तुम आज जाने भी जाती हो तो सितारा यासीन की बहन ही हो, सलमा यासीन। और एक दिन तुम्हें इस चीज़ का ज़रूर एहसास होगा कि जो चीज़ें तुमने अपनी आंखों से नहीं देखी, उनका भी तुमने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, वो खुदा गवाह है इस चीज़ का। और बस मैं आगे यही बोलूँगी कि इसके बाद मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, जैसे कि ये बोल के गई थी कि मुझे तो व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। व्यूज़ की ज़रूरत मुझे नहीं है, तुमने जिसको तुमने टारगेट किया ना उस पर तो तुमने व्यूज़ कमाने ही कमाने, तुम्हें व्यूज़ मिलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो इसके साथ इन्वॉल्व था, जिसने मेरी बहन का साथ दिया है, खुदा उनको वो दिन ज़रूर दिखाएगा जिन्होंने मेरे साथ मिल के बर्बादी की। मुझे
ऐसी ऐसी चैट दिखाई हैं जो कि दिमाग मेरा घूम गया, मेरा दिमाग पागल हो गया कि इन्होंने मिल के मेरे साथ ये चैट की थी, इन्होंने मिल के, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिल के मुझे ये वाले मैसेजेस किए थे और मैंने उनका जवाब दिया था। मेरा दिमाग घूम गया, तो खुदा इनसे पूछेगा। और दूसरी बात कि ना, इसको जो बोलना है मेरे खिलाफ, जितना मुझे पता है ये और कुछ ना कुछ बोलेगी, तो मज़ीद अगर मेरी ज़ात पर मज़ीद और लेकर आई तो मेरे पास इससे ज़्यादा इसकी ज़ात के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है, ये अपने जहन में रख के आएगी अब। और दाढ़ी वाले अंकल को भी मैं वार्निंग देकर जा रही हूँ कि जो तुम दोबारा मेरे कैरेक्टर पर कुछ लेकर आओगे तो भूल जाना कि मैं तुम्हारे घर का कोई भी इतना सी भी बात यहाँ पर छोड़ूंगी, मैं लेकर आऊंगी। तो मैं भी तुम्हें वार्निंग दे कर जा रही हूँ, अपनी दाढ़ी का लिहाज करवा लो, ठीक है। तो तुम्हारा जो बचपन का दोस्त है ना, तुम्हारे साथ अटैच है बिल्कुल, जिसके साथ तुमने घर जाकर लिया है ना, वो मेरे पास प्रूफ भेज चुका है। तो मैं उसका लिहाज कर रही हूँ कि मैं यहाँ पर लेकर ना आऊँ। तो तुम अपना लिहाज कर लो, मजीद मुझे और बर्बाद ना करो, किसी की इज्जत ना उछालो कि तुम्हारी इज्जतें और उछाली जाएं।